हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। हम जानते हैं आप लोग ये परेशान हैं जब से आई है जुडिशरी की वैकेंसी कि भैया पढ़ना क्या है। जो 9 माइनर एक्ट प्रीलिम्स में जोड़ दिया गया है उसको पढ़ेंगे कैसे, कितना पूछेगा, कितने नंबर का आएगा, ये सब कन्फ्यूजन बनी हुई है। ये सब कन्फ्यूजन कोई कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं है। पहली बात तो उसमें ला जुड़ने से आपका फ़ायदा है, बहुत ही फ़ायदा है। कैसे फ़ायदा है कि आप जो है ला का और ज़्यादा पढ़ेंगे। और आपको लग रहा होगा अच्छा 9 माइनर एक्ट हैं भैया, कब तक पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। तो घबराने की एकदम बात नहीं है। गिनती के 9 हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो आपका जो एक मेजर एक्ट जैसे हुए कॉन्ट्रैक्ट, आईपीसी, सीआरपीसी, इन्हीं को मान लीजिए, सब 9 मिला के मान लीजिए बस एक और पढ़ना है। मान लीजिए आपको एक आईपीसी और पढ़नी है मैक्सिमम, नहीं समझ लीजिए आपको एक कॉन्ट्रैक्ट और पढ़ना है। बस इतना ही पढ़ना है। गिनती के लिए वो 9 हो गए हैं। वास्तव में ऐसी बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि छोटे छोटे एक्ट हैं। जैसे महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है, देखिए उस पर ज़्यादा से ज़्यादा एक्ट हैं जो हैं। ठीक है, तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम देखिए 10-12 सेक्शन है, बहुत ज़्यादा है नहीं। ऐसे ऐसे और जो एक्ट हैं बहुत कम कम है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है। गिनती के लिए 9 हो गए हैं, फिर भी आपको कन्फ्यूजन है। तो पढ़े कैसे, अभी तो ये क्लियर नहीं है कि माइनर एक्ट से कितना पूछेगा, और जो है जो अब तक जो जीएस में पूछता था उससे कितना पूछेगा। इन सब कंफ्यूजन का एकदम दूर हो जाएगा, एकदम दूर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आपको सोचने समझने की कुछ ज़रूरत नहीं, बस पढ़ना है। कैसे, पहले आइए देखते हैं सिलेबस। सिलेबस क्या है देखिए। पहला नंबर प्रीलिम्स होगा 400 नंबर का। प्रीलिम्स कितने का होगा, 400 नंबर का। मेंस कितने, 100 नंबर का। इंटरव्यू 100 नंबर का होगा, जो आप जानते भी हैं। ठीक, आते हैं प्रीलिम्स से ही बात करते हैं, क्योंकि अभी सामने प्रीलिम्स है। प्रीलिम्स क्या कहता है देखिए, उसमें जो है एक क्या होगा, प्रीलिम्स में एक होगा, एक ला होगा, और दूसरा जो होगा, जो है दूसरा नंबर पे जो होगा जनरल नॉलेज होगा। दूसरे नंबर पर जनरल नॉलेज होगा। ठीक, दूसरे नंबर पर क्या है, जनरल नॉलेज। ठीक, तो आते हैं 150 क्वेश्चन होंगे जनरल जीएस पेपर पे, और वो जो है सब एक एक नंबर के होंगे, 150 नंबर का होगा। और ला वाले में क्या होगा, वो भी 150 नंबर का ही होगा, और जो है नंबर कितने आएंगे, 300। ला में तो आपको समझना है, जो आप घटना चक्र उठा लीजिए, जो घटना चक्र है बस वही घटना चक्र में जो प्रथम पेज दिया है वही जो है क्या है, इसका सिलेबस है। किसका, ला का सिलेबस है। देखिए ये रहा घटना चक्र, और घटना चक्र में जैसे आप स्टार्टिंग में खोलेंगे, देखिए ये लिखा हुआ है, यही सब है, क्या है, सिलेबस है। किसका, ला का। ला का सिलेबस यही हो गया, विधिशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय विधि, वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण, भारतीय संविधान, संपत्ति अंतरण अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय दंड संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय संविधान अधिनियम। यही घटना चक्र जो है क्या है, 300 नंबर का। यही घटना चक्र में जो पहले पेज पर लिखा हुआ है यहीं से आएगा। ठीक, तो अब आते हैं किस पर, हम लोग आते हैं जीएस पे, जो हमारी मेन प्रॉब्लम है जीएस में क्या, कैसे, कितना पढ़ें। तो जीएस में देखिए, जीएस में आते हैं सब्जेक्ट क्या क्या पढ़ना है। आप देखिए, आपको अब भी ये सब चीज़ें पढ़नी है। क्या पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, पॉलिटी पढ़नी है, जनरल साइंस पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है। ठीक है, करंट अफेयर पढ़ना है, स्पोर्ट्स बुक और अवार्ड जो है इससे पढ़ना है। इन्हीं सब से क्वेश्चन आता है, अब तक जो है इन्हीं सब से क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो यही सबको पढ़ना है। तो आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, भैया जो 9 माइनर एक्ट हैं उससे कितना पढ़ना है या फिर उससे कितना आएगा। अभी वो भी क्लियर हो जाता है। पहले देख लेते हैं थोड़ा सा कि ये जो ज्योग्राफी हिस्ट्री है इससे कितना कितना नंबर का अब तक पूछा जाता था। जब ये बात हमको क्लियर हो जाएगी तो यह भी क्लियर हो जाएगा कि माइनर एक्ट से कितना पूछेगा। ठीक है, पहले ये क्लियर कीजिए, ये क्लियर करेंगे, गारंटी देते हैं वो भी क्लियर हो जाएगा, आपका डाउट नहीं रहेगा। भले ही पब्लिक सर्विस कमीशन ने डिक्लेयर नहीं किया है कि कितने नंबर का जो है माइनर एक्ट पूछा जाएगा, सब सिर्फ बता दिया है कि 9 माइनर एक्ट हैं, ये नहीं बताया कितने नंबर का आएंगे। लेकिन ये भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। देखिए कैसे दूर होगा, पहले इसको देखिए। हिस्ट्री, हिस्ट्री जो है अब तक जो एनालिसिस करेंगे आप, पिछला पेपर अब तक जो पूछा है 20 नंबर का पूछा है। ठीक है,
20। और इसमें क्या है, मॉडर्न से सबसे ज़्यादा पूछा है। तो आप पढ़ेंगे कैसे हिस्ट्री, सबसे पहले मॉडर्न पढ़िए, उसके बाद एशियन पढ़िए, एशियन बाद मिडिवल पढ़िए, ठीक है। तो 20 नंबर मैक्सिमम, 20 से 25 नंबर रख लीजिए ऐसे रेशियो में। एक जो है इक्वेट अगर बताया जाए 20 नंबर मान के चलिए, ठीक है। ज्योग्राफी पाते ये भी 20 नंबर का अब तक पूछा गया है, ठीक है। मोटी मोटा कम बेसी हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली 20 नंबर मान के चलिए, ठीक है। रेशियो इसकी यही है। और जो है इंडियन पॉलिटी से क्या है, 20 नंबर है। उसके अलावा पॉलिटिकल पॉलिसी जो है उससे 20 नंबर का है। जो भी पॉलिसीज हैं उस पर जो है, जो प्रेजेंट की पॉलिसी है उस पर से 20 नंबर का पूछा गया है, ठीक। फिर आते हैं, अगला पेपर है लीगल कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री से 15 नंबर। लीगल कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री से कितना पूछा गया, 15 नंबर पूछा गया। मिसलिनियस से कितना पूछा गया, 15 नंबर पूछा गया। मोटी मोटा ये समझ लीजिए इतना नंबर का पूछा गया है। अब भी ये सब सब्जेक्ट है, ऐसा तो है नहीं हट गया है, ये भी है। लेकिन आपका कन्फ्यूजन है भैया जो है कितना कितना पढ़ें। अरे पढ़ना तो आपको अब भी तो यही है, ये सब पढ़ना है प्लस 9 माइनर एक्ट पढ़ना है। बस जिस रेशियो में पूछता था पढ़ना तो आपको तब भी है, बस समझ लीजिए इसका रेशियो घट जाएगा और 9 माइनर एक्ट का रेशियो क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब आपके दिमाग में आएगा फिर भी आ रहा है प्रश्न यार, कितना पूछेगा, कितना ये पूछेगा, कितना वो पूछेगा। ये कन्फ्यूजन है। तो ये अगर आप ऐसे कन्फ्यूजन में है तो फालतू के कन्फ्यूजन में, क्योंकि आपको अब 9 माइनर एक्ट भी पढ़ने हैं और इवन की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है। तो आप क्या करिए, इस कन्फ्यूजन में मत रहिए। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी ये सब पढ़ना शुरू कर दीजिए। पढ़ना तो आपको तब भी है, ठीक है। और 9 माइनर एक्ट जो है उसको भी पढ़ना शुरू कर दीजिए। सब मिला जुला के 150 नंबर में आएगा, ठीक है। हो सकता है कि 9 माइनर एक्ट 100 नंबर का पूछ ले, ये 50 नंबर का ही पूछे, या हो सकता है 50 नंबर का माइनर एक्ट पूछे, ठीक है, और 100 नंबर को इसको पूछ ले, हिस्ट्री ज्योग्राफी पूछ लो। हो कुछ भी सकता है। इवन कि ये भी हो सकता है मैक्सिमम क्वेश्चन 9 माइनर एक्ट से हो जाए, इससे कम आए, या फिर हो सकता है कि इससे क्वेश्चन अधिकांश आ जाए, उससे एक ही दो क्वेश्चन पूछे। संभव कुछ भी है, आपको सिलेबस कवर करना है। बस आप सिलेबस कवर कर लेंगे। कैसे करेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, करंट अफेयर, स्पोर्ट्स, बुक्स, अवार्ड, जितने पॉलिटी उल्टी सब कुछ पढ़ लेना है। इवन की 9 जो एक्ट है उनको भी पढ़ लेना है। जब आप उनको भी पढ़ लेंगे टेंशन आपका खत्म रहेगा, आपको सोचना नहीं, चाहे रेशियो कुछ भी कम बेसी करे आपका हेडक नहीं रहेगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब रहे। इसके अलावा करंट में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये तो अभी तक हम जो गिनाए थे वो क्या था कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी कितने कितने नंबर के पूछे हैं। यहाँ पर यह बात ध्यान देने वाली है कि भैया बुक किस बुक से पढ़ें, किस किताब से पढ़ें, एक कन्फ्यूजन हमेशा बना हुआ है, उसको किस से पढ़ें। तो आप पहला नंबर 9 जो एक्ट हैं उनको ले लीजिए। उसके अलावा कोई भी, या ले लीजिए परीक्षा मंथन, या फिर ले लीजिए घटनाचक्र, या लूसेंट, या करंट अफेयर। ठीक है, करंट अफेयर आपको लेना ही है, ठीक है। बुक में क्या लेना है, परीक्षा मंथन लीजिए या घटनाचक्र लीजिए, लूसेंट, किसी एक से पढ़िए, सबसे न पढ़िए, किसी एक से पढ़िए, सिर्फ एक से पढ़िए, उसी से फोकस करिए। जिसकी भाषा आपको समझ में आती हो, जिसकी भाषा आसान लगती हो, या जिसको आपने पहले से पढ़ रखा है उसी को पढ़िए, कुछ नया मत पढ़िए, टाइम नहीं है, ठीक है। उसके अलावा करंट अफेयर अगर आप मंथली पहले से पढ़े हुए हैं तो मंथली पढ़िए, अगर नहीं पढ़े हुए हैं तो ईयर वाला लीजिए, साल भर का जो आता है उसका लीजिए, उसको पढ़िए, ठीक है। इससे जो है 40% माना जाता है कवर हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी करंट से ज़्यादा पूछ लेता है। तो यानी आपके जीएस पेपर में 40% कवर कर सकता है, संभावना थी। अब थोड़ा सा क्या है, आपका करंट आप पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी इंपॉर्टेंट हो गया, 9 माइनर एक्ट, ठीक है। तो हो कुछ भी सकता है, हो कुछ भी सकता, आपको करंट भी पढ़ना है, करंट भी पढ़िए, 9 माइनर एक्ट पढ़िए। 9 माइनर एक्ट पूरा नहीं पढ़ना है, प्री के दृष्टिकोण से पढ़ना है, एकदम आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। और इतना ही पढ़ना है, गिनने के लिए 9 माइनर एक्ट है, लेकिन 9 माइनर एक्ट नहीं है, मान लीजिए वो एक ही एक्ट है, एक अधिनियम है, या मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट एक और जुड़ गया है, मान लीजिए आईपीसी और जुड़ गई, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। और खुशी की बात यह है कि वो पहली बार जब प्री में पूछा जाएगा तो ऐसी बात नहीं है इसमें घुस घुस के अंदर से पूछेगा, नॉर्मल क्वेश्चन आएगा,
ठीक है। तो ये रहा मोटी मोटा कि भैया प्री में क्या पूछेगा, कैसे पूछेगा और कितना पढ़ना है। तो बातें ये यहाँ पर ख़त्म हुई और कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। कन्फ्यूजन समय के साथ अगर क्लियर हो गया तो अच्छी बात, वैसे अब तो नहीं होगा। अगर होता है कि भाई इतने माइनर एक्ट से आएंगे तो अच्छी बात है, नहीं आता तब भी क्या टेंशन है, हमको पढ़ना तो सब है और बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। इसमें परेशान मत होइए कि 9 माइनर एक्ट जुड़ गए हैं, 9 माइनर एक्ट जुड़ गए हैं, सब ऐसा हो हल्ला मचाए हुए हैं यूट्यूब पे, जैसे लगता है बॉन्डर आ गया। कुछ नहीं हुआ है, एकदम बल्कि पहले से आसान कर दिया गया है। उनके लिए तो और आसान कर दिया गया है जिनको जीएस जिनकी कमजोर थी और जिनकी अच्छी भी थी कौन सा सब पढ़ के अभी तक रखे, उनको भी तो रिवीजन रिकॉल करना था। घटना चक्र उठाइए, अगर घटना चक्र ही आप रिवीजन करना शुरू करेंगे, सिर्फ हिस्ट्री 800 लगभग पेज की है, ऐसे ऐसे सब लेके कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो जो है कई सौ पेज, 2000 पेज आपको पढ़ना पड़ता। क्या पढ़ लेते, संभव नहीं था। अब आपको उसको कम ही पढ़ना है, आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, उसके इम्पॉर्टेंट ही पढ़ना है। इसके बाद उसका जो आप वहाँ पर रिवीजन करते उसका थोड़ा सा रिवीजन कम कर दीजिए, मेन पढ़िए, जो 2 या 2 से अधिक बार पूछा है उसको पढ़िए, या जो आपको इम्पॉर्टेंट लग रहा है उसको पढ़िए, प्लस माइनर एक्ट पढ़िए। पढ़ना उतना है, परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो ये रहा, बात क्लियर हो गई किसके बारे में कि भैया क्या आएगा यूपी पीसीएसजे के प्री के पेपर में, खास रूप से जीएस में। थैंक यू।